हमारा जो मुल्क है ना, वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? लड़ाई किस बात पे हो रही है? उनकी सिंपल डिमांड्स हैं। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक मेजर जो है उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अभी हाल में क्या हुआ, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर बाबर मारा गया। चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। चाइना और पाकिस्तान के क्लैशेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले अपने तमाम लोन्स की वापसी मांगी चाइना ने। इस मुश्किल हालात में चाइना हमें छोड़कर जा रहा है नो फ्रेंडशिप के नारे के साथ। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में डूबा पड़ा है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हुआ पड़ा है, IMF हमें लोन जल्दी नहीं दे रहा है, उसमें चाइना भी हमें छोड़कर जा रहा है। कहने को हमारा आयरन ब्रदर। आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। पहली बात तो मैं चाइनीज से पूछता हूं, तुम बावले तुम आए क्यों वहां पे? तुम्हारा दिमाग विमाग सही है? अब बमों से तुम्हारे लोगों को उड़ा रहे हैं, अब तुम्हें डर लग रहा है वहां पे। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है, दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझें कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं, पता है आपको, आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम वो चीमा साहब आप करेंगे? दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन पाकिस्तान। और ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां काम कर रही हैं, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है ये। बलूचिस्तान में तो पूरी एक मिलिट्री की एक वही चल रही है, पिछले 75 सालों से ऑपरेशन चल रहा है। कहां पे फड्डा नहीं हो रहा है इस मुल्क में। हमें दुनिया ने दीवार से नहीं लगाया, हम उस जगह पे बैठे रहे। आज इंडिया उठ के फ्लाइट लेके कहीं और चला गया और हम वहीं बैठे हुए हैं, तरले का रहे। नहीं। फौज का सियासत में आना हराम है, हराम आइन की। तो ये तो आज DGI-SPR ने भी कहा है, फौज का सियासत में आना हराम है, फिर उसके बावजूद फुल सियासत वो करती है। वहां पर टेररिज्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो कौन क्रिएट करते हैं? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, BLA, BRA, BLF, लश्कर बलूचिस्तान। वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की जो फौज है इनको यहाँ पे नहीं मानते। अभी ये बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही है जी हम कश्मीर ले लेंगे फॉर एग्जांपल, आजाद कश्मीर। डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब ये कह रहे हैं। NSA दोवल नहीं बोलते, चलो सारे ये कहते हैं ले लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं ले लेंगे। ये आजादी के जो नारे लगते थे, इंडिया के कश्मीर में हम लगवाते थे कि छीन के लेंगे आजादी, वो जी वहां पे हिंदू जुल्म कर रहा है, बेचारे मुसलमान भाई वगैरह। अब ये क्या, ये कौन है? काफिर है या आपके मुसलमान है? क्योंकि अब बात आगे बढ़ गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चाइना ने अब खुलकर पाकिस्तान को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म करे, नहीं तो अब हमें अपने सारे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में कई चाइनीज़ इंजीनियर्स की मौत हो चुकी है और चाइना अपने लोगों के लिए फ़िक्रमंद है जो पाकिस्तान में जाकर चाइनीज़ प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। चाइना के माउथपीस द ग्लोबल टाइम ने खुलकर पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, जिसे उसे ख़त्म करना होगा। हाल ही में पाकिस्तान में खुलेआम एक मेजर को मार दिया गया। इन सब चीज़ों से पाकिस्तान में मातम छा गया है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है,
भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझें कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है और मैं पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं। मच ऑफ पाकिस्तान्स एसेट्स, मच ऑफ पाकिस्तान्स आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। सो अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए हमारे मुल्क का जो हमारा जो मुल्क है ना वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? खिद्दू कहते हैं हमारे जुबान में एक ऐसा बॉल जिसको कपड़ों से बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर सिलाइयां की हो आपने, कोई इधर मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, तो वो फटता फुटता कोई नहीं है, ठीक है, कपड़ा होता है, ठीक है। खिद्दू बना हुआ है। स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी, सब कोई कह रहा है इंज होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए। हर बंदा अपने दफ्तर में बैठ के जो है ना दूसरे को गालियां दे रहा है। एंड मैं इस चीज को समझ सकता हूं, शायद और भी बहुत सारे लोग समझ सकते होंगे। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन पाकिस्तान वेयर देयर इज अ कंप्लीट मिसट्रस्ट एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। इस वक्त देखें कि पाकिस्तान की जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट दे आर एट लॉगर्स हेड, ठीक है जी, बिल्कुल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियन जो है बिल्कुल लड़ रहे हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी देख रही है हजूर आपकी क्या कैसे खिदमत करनी है, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो आजकल एक ही काम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर सिर्फ पाकिस्तान में इस चीज की आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, आई कैन टेल यू विद ऑल ऑनेस्टी, द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रर of 2024 will be the civil servants of Pakistan, not the politicians. Politicians शर्मा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।